ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है। साइज देखो दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। दोस्तों मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था कि मैं आ रहा हूँ आपके काउंटर पर आपकी हेल्प करने के लिए, और मैंने कहा था आपको एक ईमेल आईडी मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड करी थी कि आप मुझे अपना जो एड्रेस है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, वो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। तो मैं आपके से कॉन्टैक्ट करूँगा और आपके जो काउंटर है, आपका स्टॉल है, वहाँ पर आऊँगा और आपसे को बताऊँगा कि आपके अगर सेल का डाउन है, कम है, तो क्या रीज़न है हो सकता है उस चीज़ का, और कोशिश करेंगे मिलके कि उस पर काम करा जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं वही चीज़ बताने वाला हूँ कि मेरे पास दो भाइयों के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आई हैं ईमेल में, तो मैं जल्दी मैंने उनसे कॉन्टैक्ट कर लिया और जल्दी उनसे उनके स्टॉल पर भी जाऊँगा। वहीं पर अगर कुछ भाइयों ने मुझे अपना मेल करने से जो कुछ झिझक हो रही है या कुछ भी जो वो है, या पर तो मुझसे दूर है काफ़ी, मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता, तो ये वीडियो उनके लिए है कि कैसे आप अपनी मोमोज़ की सेल को बढ़ा सकते हो। देखिए दोस्तों, मोमोज़ की सेल बढ़ाने का सबसे जो परफेक्ट आइडिया मैं बता सकता हूँ, जो खुद पर्सनली मैंने यूज़ किया था। जब हमने अपना फूड स्टॉल स्टार्ट किया तो हमारे मोमोज़ का जो साइज़ था वो बाई चांस गलती से, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे फर्स्ट टाइम मोमोज़ बैठ के बना रहा था अकेला, तो मोमोज़ का साइज़ जो है मैं छोटा बनाना चाहता था, लेकिन वो उससे बड़ा बन गया था। और जब हमने उसको सेल आउट करना शुरू किया तो मेरे पास में ही एक और मोमोज़ वाला था, जस्ट मुझसे 10 से 20 कदम की दूरी पर, जो कि काफ़ी फेमस था और मुझे नहीं लगता था कि हम उससे कम्पीट कर पाएंगे। मैं ये सोचता था कि मेरी 20 से 25 प्लेट मोमोज़ की प्लेट डेली बिक जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब हमने मोमोज़ का अपना जो साइज़, बड़ा साइज़ लेके हम चले और हमने मोमोज़ बेचना शुरू किया, तो जो रिस्पांस हमें मिला उतना तगड़ा था कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जो साथ में एक मोमोज़ वाला ऑलरेडी था पहले, जिसका काम बहुत अच्छा था और टेस्ट वाइज भी और सब तरह से अच्छा था, उससे हम काफ़ी आगे निकल गए, बहुत आगे निकल गए। बल्कि उन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि जब से ये आए हैं हमारा काम ख़त्म ही हो गया। लेकिन देखिए, पहली बात तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का काम ख़त्म हो, सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए, सबके परिवार है, सबके बाल बच्चे हैं। तो कभी भी एक तो माइंड में ये मैं कभी सोच के नहीं चलता कि दूसरे का काम ख़त्म करके मुझे ऊपर उठना है। आप भी अपने दिमाग में हमेशा एक बात रखिए कि आपको अपना काम तो बढ़ाना ही है, प्लस में नहीं चाहिए, ये नहीं माइंड में होना चाहिए कि दूसरे का काम ख़त्म हो जाए। हर कोई अगर स्टॉल लगा रहा है, रेहड़ी लगा रहा है, कुछ भी काम का धंधा कर रहा है, तो अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए करता है। तो उसका रीज़न क्या था? सिर्फ एक रीज़न था कि जो मेरा मोमोज़ का साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था, और जो बाहर वाला स्टॉल था उससे जो मेरे प्राइजेस थे, जो रेट्स था मोमोज़ का, वो 10 रुपये कम थे। दूसरा, मेरे पास पनीर मोमोज़ मैंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो हमारे यहाँ आसपास कहीं पे था ही नहीं, और वो भी साइज़ वाइज इतना अच्छा था, और उसकी फिलिंग जिस तरह से उसके अंदर फिलिंग मैंने भरी हुई थी, तो वो क्लिक कर गया। और आज पूरे शहर में, पलवल में काफ़ी दूर दूर से लोग मेरे पास मोमोज़ खाने के लिए आते हैं। सिर्फ रीज़न क्या है कि हम उनको वो चीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं जो उनको चाहिए, और उस रेट में, जिस रेट में वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे अच्छी राय यही दूंगा, अगर आप अपने मोमोज़ की सेल बढ़ाना चाहते हैं, अपने मोमोज़ का साइज़ थोड़ा बड़ा कर दीजिए, और आसपास जितने भी स्टॉल्स हैं, काउंटर्स हैं, उनसे आप कंपेयर कीजिए प्राइस वाइज, उनसे 10 रुपये कम करके ही रेट रखिए। वही दोस्तों, मैंने आप सबके साथ 2 दिन पहले एक वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें मैं एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट से मोमोज़ का, जो ब्रांडेड रेस्टोरेंट था, वहाँ से मोमोज़ की एक प्लेट लेकर आया था, और एक अपने मोमोज़ के स्टॉल से मैं मोमोज़ की एक प्लेट लेकर गया था, और वहाँ पर उन्हें कंपेयर करके बताया था आप सबके सामने, और ये भी दिखाया था कि दोनों का जो साइज़ था वो सेम था, फिलिंग जो थी वो भी सेम थी, और टेस्ट भी जो था वो भी बिल्कुल दोनों का सेम था। वाओ 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 वाओ! मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ अभी बताता हूँ। ये सस्ता वाला है, ये महंगा वाला है। साइज देखो दोनों का बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम था। लेकिन फिर भी दोनों में जो सबसे ज़्यादा अंतर था वो प्राइस का था। एक जहाँ 299 रुपये की प्लेट मुझे पड़ी थी, वहीं एक प्लेट मुझे 70 रुपये की पड़ी थी। तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया। तो आप खुद सोच कर बताइए, कोई भी कस्टमर अगर होगा तो वो 299 रुपये वाली प्लेट परचेज करेगा अगर सेम उसको चीज़ मिलती है, सेम उसको प्रोडक्ट मिलता है, पूरा प्रोडक्ट मिलता है, या फिर वो 70 रुपये का लेगा। तो सिंपल सी बात है यार, कॉमन सेंस की बात है, वो 70 रुपये वाली पर ही जाएगा।
क्योंकि उसको जब वैल्यू ऑफ मनी जो दिखाई दे रही है वो 70 रुपये में दिखाई दे रही है। उस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को बता सकूं कि ब्रांडेड में और जो मोमोज़ के स्टॉल्स होते हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ प्राइस का मोस्टली आपको फ़र्क मिलेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो आपका मोमोज़ का साइज़ है उसको आप थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए, उसको बढ़ाइए, और एक ब्रांडेड जो मोमोज़ के शॉप्स हैं उनसे थोड़ा सा आइडिया लीजिए कि उनको मोमोज़ किस तरह से के हैं, किस साइज़ में हैं, उनकी फीलिंग क्या है। वही चीज़ अपने आप अपने मोमोज़ के स्टॉल पर प्रोवाइड कीजिए। तो जब जैसे जैसे धीरे धीरे कस्टमर्स को पता चलता रहेगा कि जो एक ब्रांडेड मोमोज़ वो 300 रुपये में खा रहे हैं वही उन्हें बाहर 70 रुपये का भी मिल रहा है, तो वो 70 रुपये पर ही आएंगे। ये मैं आपको गारंटेड कह रहा हूँ। सिर्फ आपको यही काम करना है अपनी मोमोज़ सेल बढ़ाने के लिए। मोमोज़ का साइज़ आप बड़ा रखिए, प्राइस कम रखिए, और फिर देखिए कि आपकी मोमोज़ की सेल किस तरह से बूम करती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, मोमोज़ छोटे बनाते हैं, एक प्लेट में 12 पीस देते हैं, 15 पीस देते हैं, 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये प्लेट की देते हैं, 40 रुपये प्लेट तक वो है। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि मोमोज़ का साइज़ आप बड़ा रखिए, 12-15 पीस मत रखिए, सिर्फ 8 पीस की प्लेट रखिए, और 40 रुपये से प्राइस रखिए। गोभी वाले मोमोज़ के, पनीर वाले मोमोज़ आप 60 रुपये, 50 रुपये का कर सकते हो, और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 101% सक्सेस होगा आपका बिजनेस। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, वो क्या चाहता है? वो अपने पैसे की वैल्यू चाहता है। किसी भी जगह, किसी भी काम से जब वो अपने जेब से पैसे निकालता है और सामने वाले को पैसे देता है, तो वो चाहता है कि उसको जो उसने जो पैसे दिए ना, उसकी वैल्यू उसको मिलनी चाहिए। और जब 40 रुपये में आप अच्छे सा खासे साइज़ का मोमोज़ दोगे और कस्टमर को जब वो 40 रुपये में प्लेट पड़ेगी ना, वो उसको खाने में मज़ा आएगा। वो पीस मोमोज इतना छोटा होता है यार कि आजकल जो मोस्टली मार्केट में मोमोज चलते हैं, एक बाइट के मोमोज होते हैं, वो एक बाइट में चले जाते हैं। आपका मोमोज ऐसा होना चाहिए जो कम से कम 2 से 3 बाइट का चले। ये साइज़ आप अपने मोमोज का रखो जिसकी फीलिंग में यार कस्टमर को ना लगे कि हाँ कुछ खा रहा है। एक यही तरीका है आपकी मोमोज़ की सेल बढ़ाने का। अगर आप स्टॉल स्टार्ट करना चाहते हो या आप स्टॉल चलाते हो तो छोटे मोमोज़ मत रखिए, साइज़ में मोमोज़ थोड़ा बड़ा रखिए। और ये मैं आपको कह चुका हूँ कि 101% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका स्टॉल चलेगा नहीं, दौड़ेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो जब लगे दिल से आवाज़ आए तब सब्सक्राइब कर लेना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनको भाई दिल से थैंक यू है।